शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोजपुर से बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा क्रमांक 141 भोजपुर जिला रायसेन मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पटवा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 500 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को सुरेंद्र पटवा ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके शपथ पत्र में सुरेंद्र पटवा ने सभी केसों की पूरी जानकारी नहीं दी और जिन प्रकरणों में उन्हें सजा हुई है उसके संबंध में भी पूरी जानकारी नहीं दी है। सुरेंद्र पटवा ने अपने शपथ पत्र में जिन 167 आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जब उन केसों के बारे में जानकारी निकाली गई तो वो केस अन्य नेताओं से संबंधित हैं और जानकारी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि शपथ पत्र में संपूर्ण जानकारी देना और सत्य जानकारी देना आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने उनके शपथ पत्र के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। नाम निर्देशन के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष 23 आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसमें 3 स्वीकार की गई है। सुरेंद्र पटवा पर निर्वाचन आयोग के प्रोफार्मा में छेड़छाड़ एवं आपराधिक जानकारी छिपाने सहित गंभीर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई। भोपाल और दिल्ली से आए वकीलों की बहस के बाद रिटर्निंग ऑफिसर भोजपुर ने सुनवाई का समय बुधवार 11 बजे तक बढ़ाया। बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी गणेश मालवीय के वकील ने दर्ज कराई आपत्ति। विधायक सुरेंद्र पटवा का नामांकन फिलहाल होल्ड किया गया। समीक्षा आज प्रारंभ की गई थी। 3 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका उनके अधिवक्ता जवाब देने के लिए समय चाहा है। कल उनके आवेदन पत्र की समीक्षा पुनः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी और कल आपत्तियों के सहित निराकृत किया जाएगा। जो 3 लोग हैं वो एक श्री राजकुमार पटेल जी के तरफ से आपत्ति है, उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा। एक गणेश मालवीय जी, श्री मालवीय जी जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से है, और एक आपत्ति श्री संयम कुमार जी की विधिक प्रतिनिधि की तरफ से है। आपत्ति उन्होंने पेश की हैं, जिसका जवाब कल अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाएगा। आपत्तियां शपथ पत्र के ऊपर से हैं कि शपथ पत्र में जो कंटेंट है उसको आक्षेपित किया है आपत्तिकर्ता। 22 फॉर्म आए थे 19 अभ्यर्थियों के। अभ्यर्थीवार देखें तो 19 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थियों के फॉर्म स्वीकृत हो गए और 4 अभ्यर्थियों के फॉर्म अलग अलग कारणों से अस्वीकार हुए हैं। एक अभ्यर्थी का फॉर्म अभी आदेश के लिए लंबित है। और आइए इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायसेन से जुड़ गए हैं राम यादव, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ राय भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम यादव के पास चलेंगे। राम, जिस तरीके से यहाँ पर आपत्ति दर्ज हुई है और होल्ड फिलहाल सुरेंद्र पटवा के नामांकन फॉर्म को किया है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी को अगर उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी को। अभी जो है सुरेंद्र पटवा का नामांकन है वो होल्ड पर रखा गया है। सबसे पहले मैं दर्शकों को जानकारी बताना चाहूंगा। भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्रों की जांच के उपरांत 4 नामांकन निरस्त किए गए हैं। निरस्त नामांकन पत्रों में तन्मय पटवा, गणेश मालवीय, सीमा शर्मा और विनोद राज शामिल है। भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा की भी संचिता मुश्किलें बड़ी हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा की जो निर्देशन संबंध में मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष 23 आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें 3 स्वीकार की गई है। निर्वाचन आयोग के प्रोफार्मा में छेड़छाड़ एवं आपराधिक जानकारी छिपाने सहित गंभीर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है। भोपाल एवं दिल्ली से आए वकीलों की बहस के बाद रिटर्निंग ऑफिसर भोजपुर ने सुनवाई का समय कल सुबह 11 बजे तक बढ़ाया है। दूसरी ओर संचिता भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन पत्र की जांच के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल, गणेश मालवीय एवं संयम जैन के द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि सुरेंद्र पटवा ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों को लेकर जानकारियां छुपाई हैं, जिसके चलते उनके नामांकन पत्र को होल्ड पर रखा गया है, जिसका फैसला बुधवार को होगा। संचिता, राम, 2008 से वो लगातार यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, विधायक रहे हैं और 5वीं बार बीजेपी उन पर भरोसा जता रही थी। लेकिन अगर कल तक का इंतजार किया जाए और फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो बीजेपी के पास कोई बैकअप प्लान?
देखिए बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी का देखा जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र पटवा 2003 से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और 2003 को छोड़कर 8, 13, 18 लगातार 3 बार उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका नामांकन पत्र कल निरस्त हो जाता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका यहाँ पर सामने माना जाएगा, कि बड़ा नुकसान सामने यहाँ पर देखा जाएगा और यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी दल है उनको इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। जी संचिता। ठीक है राम, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी ऋषभ भी लगातार लाइव बने हुए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जानकारी छिपाई, उनका तो नामांकन होल्ड किया, साथ में उनके बेटे तन्मय का भी जो नामांकन है वो निरस्त कर दिया गया। बीजेपी की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर उनका नामांकन सब कुछ निरस्त कर दिया जाता है। उनके अधिवक्ता जवाब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि शपथ पत्र में जिस तरीके से जानकारी छुपाई गई, जो 6 मामलों का जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र पटवा करते नजर आ रहे हैं, वो मामले 6 से कोई 1-2 का उनमें फर्क नहीं है, सीधे 28 मामले हैं जिनको उन्होंने कन्विक्टेड हैं और हाई कोर्ट में 2020 में एक डॉक्यूमेंट में बाकायदा इसका जिक्र भी है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आंकड़ों की छुपाने की जो कोशिश की गई है, इसकी क्या वजह है और जो गंभीर मामला अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है और आगे उनकी उम्मीदवारी अब ऐसे में खतरे में सामने आ गई है। लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से आगे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये मामले काफी गंभीर होते हैं। साथ ही एक डॉक्यूमेंट हमारे पास संचिता जी मौजूद है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो 28 मामलों में यहाँ पर सुरेंद्र पटवा कन्विक्टेड हैं, तो ऐसे में अगर ये डॉक्यूमेंट साक्ष्य हैं और अगर हाईकोर्ट में इसका पहले जिक्र हो चुका है तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से अगर शपथ पत्र में जानकारी छुपाई गई है तो निश्चित तौर पर यह संभव है कि उनकी उम्मीदवार यहां से खतरे में नजर आए। ऋषभ, देखिए आंकड़ों का तो हेर फेर उन्होंने किया भी है, लेकिन जिन मामलों का जिक्र उन्होंने किया है कि इन केस चल रहे हैं वो भी उनसे संबंधित नहीं है। कहा जा रहा है कि वो केस भी जो है अन्य नेताओं से जुड़े हुए हैं, वो जानकारी भी गलत है। तो ये सब कुछ किया कराया क्या जानबूझ के है, लगता है आपको ऐसा? देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो होता आया है, क्योंकि सोशल मीडिया है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि इससे पहले कई बार हमने देखा है कि मामले उजागर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर किसी ने शिकायत दर्ज कराई और इसमें मामला निकलकर सामने आता है, और खबर तो ये भी है कि इंदौर क्रमांक 1 से एक और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन पर भी मामले छुपाने का आरोप लगा है, तो ऐसे में कई मामले ऐसे में अगर उजागर हो रहे हैं तो देखना महत्वपूर्ण यही होगा। संचिता जी, मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी कार्रवाई अगर संभव है तो वो हो सकती है, क्योंकि अगर ये मामला उजागर होता है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट में 2020 में दिया गया उसमें अगर 28 केस दर्ज हैं में कन्विक्टेड हैं तो एक बड़ा सवाल है और इन्हीं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आगे उम्मीदवारी उनकी खतरे में है। बिल्कुल ऋषभ, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से राम की ओर रुख करेंगे। राम, अगर नामांकन निरस्त हो जाता है और उनकी दावेदारी कैंसिल कर दी जाती है, जिस तरीके से अभी तो फिलहाल होल्ड है, 11 बजे तक का कल हमें सुबह इंतजार करना होगा, ऐसे में बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या बीजेपी अपना रास्ता तैयार कर सकती है? देखिए अब देखना होगा, कल 11 बजे तक ये पूरी मामले में यहाँ पर निर्णय आएगा। 11 बजे यहाँ पर साफ हो जाएगा पानी की तरह कि सुरेंद्र पटवा चुनाव मैदान में रहेंगे या उनका जो नामांकन फार्म है वो निरस्त हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंतन मंथन अभी से यहाँ पर बीजेपी ने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि बड़ा मामला है। भोजपुर विधानसभा सीट जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 51 साल से एक बार छोड़कर बस लगातार यहाँ पर बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है, चाहे सुरेंद्र पटवा के पिता श्री हो स्वर्गीय चाचा श्री हो स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, तो उनकी ये गढ़ माना जाता है, पटवा परिवार का ये गढ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुरेंद्र पटवा का ये नामांकन पत्र नष्ट होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी और पटवा के गढ़ को यहाँ पर बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा। संचिता, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें यहाँ पर राम, क्योंकि राजकुमार पटेल जी हैं जो वो कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी हैं और आपत्ति दर्ज कराने वालों में उनका नाम भी शामिल है। जिस तरीके से 3 लोगों का नाम सामने आया, एक वो भी शामिल है, तो क्या उनके लिए रास्ते खुलते देखे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस ओर बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि राजकुमार पटेल पुराने राजनीतिक हैं और इसका पूरा वो फायदा उठाएंगे। उन्होंने जो आपत्ति दर्ज कराई है, राजकुमार पटेल, संयम जैन और गणेश मालवी, ये तीनों, गणेश मालवी है जो बीजेपी के बागी है, हालांकि उनका आज नामांकन पत्र जो है निरस्त हो गया है, और जो सुरेंद्र पटवा है उनके तन्मय बेटा उनका भी यहाँ पर नामांकन पत्र जो निरस्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं राजकुमार पटेल के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा यहाँ पर संचिता देखा जाएगा।
चलिए राम, रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से न्यूज रूम की ओर रुख करेंगे। ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से देखा जाए उनका होल्ड किया गया है नामांकन, बेटे का भी निरस्त कर दिया गया है, कल तक का इंतजार के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम सुरेंद्र पटवा की बात कर रहे हैं, 2008 से लगातार वो विधायक हैं, सबसे अमीर विधायकों में उनका नाम भी कहीं ना कहीं शामिल आता है। उनकी चुनावी स्थिति पर तो देखिए प्रश्न चिन्ह लगेगा ही, विधायकी पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कांग्रेस के लिए क्या नया रास्ता भोजपुर में खुल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर संजीता जी, लगातार चुनाव जिस तरीके से नजदीक हैं, सभी दल सक्रिय हैं और किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मजबूत करने की प्रतिस्पर्धा यहां पर देखी जा रही है। और ऐसे में अगर ये मामला सामने आया है, सुरेंद्र पटवा का नाम है, कई मामले छुपाने का आरोप है, तो निश्चित तौर पर यहां पर कांग्रेस को एक मौका मिल गया है और कांग्रेस इसको पूरे तरीके से भुनाना चाहेगी और यहां पर और सक्रियता कांग्रेस के आगामी समय में देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं और उन पर कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि आपने भी जिक्र किया, सुरेंद्र पटवा लगातार यहां से विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर पारंपरिक सीट में एक तरीके से ये सीट बनती जा रही थी और लगातार यहां से जीत बीजेपी को मिल रही थी, बड़ा जनाधार यहां पर बीजेपी का है। तो ऐसे में अगर सुरेंद्र पटवा का उम्मीदवारी यहां से कैंसिल होती है, रद्द होता है, कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ा खतरा है। चलिए ऋषभ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से राम की ओर चलेंगे। राम, निर्दलीय प्रत्याशी भी है क्षेत्र से? देखिए, अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी तो यहाँ पर सामने नहीं आया। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी जो है संयम जैन करके हैं, उन्होंने यहाँ पर नामांकन जमा करा था और उन्होंने ये आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई थी। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी, तो राम, क्या कहा जा सकता है कि निर्दलीय को मनाने की भी कवायद होगी बीजेपी की? अगर यहाँ पर सुरेंद्र पटवा का नामांकन सब निरस्त हो जाता है और वो चुनाव अगर नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर कवायद यहाँ पर अप्रोच शुरू होगी क्या किसी को मनाने की बीजेपी की ओर से? अब देखिए, यहाँ पर आपत्ति जो है चार लोगों ने यहाँ पर दर्ज कराई है। सर्वप्रथम में राजकुमार पटेल का नाम आता है, दूसरा नाम गणेश मालवी, जो कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे, यहाँ पर उन्होंने भी नामांकन भरा था, उन्होंने भी आपत्ति जताई, और एक संयम जैन। तो यहाँ पर तीन लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई है। अब देखना होगा कल 11 बजे तक की निर्णय यहाँ पर क्या सामने आता है चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का। उसके बाद देखा जाएगा किस तरीके की और चीजें सामने आ सकती है। संचिता, चलिए राम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।